मध्य प्रदेश शासन द्वारा ताम्रपत्र से सम्मानित और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रजत पत्र से सम्मानित हूँ। खेत में अवैध तरीके से तहसीलदार द्वारा रास्ता खुलवाने के बाबत छाया मोरे और उसका पीए है ये नितिन महाजन, इनके दबाव उन्होंने किया है। हाँ, इनके दबाव में किया है ये आपको तहसीलदार साहब ने बताया? तहसीलदार ने और एसडीएम साहब ने बोला कि मेरे पास इनका दबाव है, राजनीतिक दबाव है। हाँ, इन लोगों का इनका जो आप नाम बता रहे हैं, हाँ, इनका दबाव है। दबाव। और जब मैंने इस केस की अपील की आगे बड़ौले साहब के पास, अपर कलेक्टर के यहाँ, तो उन्होंने भी ये बोला कि मेरे पे भी दबाव है यार, भैया मैं क्या करूँ, इसके कोई कर नहीं सकता। तो उन्होंने वापस इसको तहसील में भेजा कि तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है, और हमारे सामने सूलिया को ये भी कहा कि ऐसे केस कैसे लाते हो, ये कोई सबको आदिवासी मत समझ लेना, ये जबलपुर हाईकोर्ट तक भी जाएंगे। और आपका आगे जाने का प्लान है? बिल्कुल जाऊंगा, यदि नहीं कुछ हुआ मेरा तो मैं जाऊंगा जबलपुर हाईकोर्ट तक। आपने जो शपथ पत्र दिया है हाँ, न्यू इंडिया 24 को, इसमें क्या दर्शाया है? हमने ये दर्शाया है कि हमारे साथ में अन्याय हुआ है, और तहसीलदार के द्वारा उसने हमको ये बोला कि वे मैं दबाव के कारण मैंने विधायक या उनके पीए के द्वारा। पीए कौन? नितिन महाजन, पंधाना विधानसभा। अच्छा, तो उसके बार बार फोन जाने के कारण कि मैं यार दबाव में था, इसलिए मैंने ऐसा किया। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए और कानून की कुर्सी पर बैठे अधिकारी राजनीति के हाथों की कठपुतली बन जाए, तो आम आदमी को न्याय कैसे मिलेगा? इसका एक जीता जागता और बेहद शर्मनाक उदाहरण सामने आया है पंधाना विधानसभा के ग्राम पंचायत आरुष से, जहां एक ताम्रपत्र से सम्मानित 70 वर्षीय मीसाबंदी किसान के साथ सत्ता और प्रशासन ने मिलकर ऐसी बर्बरता की है जो लोकतंत्र के मुंह पर सीधा तमाचा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट जो कानून को अपनी जागीर समझने वाले को पूरी तरह बेनकाब करती है। एक तरफ सरकारें मंच से मीसाबंदियों का सम्मान कर वाहवाही लूटती है, और दूसरी तरफ पंधाना में उन्हीं मीसाबंदियों की छाती पर प्रशासन का ट्रैक्टर चलाया जा रहा है। मिलिए 70 वर्षीय रमेश चंद्र अग्ने जी से। ग्राम पंचायत आरुद के रहने वाले रमेश जी कोई आम नागरिक नहीं है, बल्कि ताम्रपत्र और रजत पत्र से सम्मानित लोकतंत्र सेनानी है। लेकिन आज इनके सम्मान को पंधाना के भ्रष्ट सिस्टम ने पैरों तले रौंद दिया है। रमेश जी जब अपने खेत पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी अरबी की लहाती और खड़ी फसल के बीचों बीच से उनके पड़ोसी का ट्रैक्टर निकल रहा था। और ताज्जुब की बात यह है कि यह सब किसी गुंडे बदमाश की नहीं, बल्कि पंधाना के तहसीलदार दिवाकर सूलिया और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हो रहा था। जब पीड़ित किसान ने तहसीलदार से इस तानाशाही का कारण पूछा, तो जो जवाब मिला उसने पूरे सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। पीड़ित का गंभीर आरोप है कि तहसीलदार दिवाकर सूलिया ने खुलेआम कबूल किया कि उन पर पंधाना विधायक छाया मोरे और उनके पीए नितिन महाजन का भारी राजनीतिक दबाव था। जरा इस नए भारत के नए कानून का अंधेर देखिए। किसान को कोई नोटिस नहीं दिया गया और सूचना भी नहीं मिली, ना कोई बयान हुआ और ना ही कोई गवाह। बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के रातों रात एक तरफा फैसला सुनाया गया, और तहसीलदार ने खुद मौके पर खड़े होकर बीच खेत से पड़ोसी को रास्ता दिलवा दिया, जबकि सच यह है कि वहां बरसों पुराना एक रास्ता पहले से मौजूद है। एक पूरे खेल के मुख्य सूत्रधार बताए जा रहे विधायक के पीए नितिन महाजन का मीसाबंदियों को सताने का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। याद दिला दे कि कुछ दिन पहले ही खंडवा के एक अन्य मीसाबंदी परिवार के साथ भी नितिन महाजन ने बदसलूकी की थी। जब मामला फेसबुक पर उछला, तब जाकर विधायक छाया मोरे और पीए ने घर जाकर माफी मांगी और पोस्ट डिलीट करवाई। लेकिन लगता है सत्ता का नशा अब भी उनके सिर चढ़कर बोल रहा है। और अब जब न्यू इंडिया 24 ने इस तानाशाही को बेनकाब करने और पीड़ित को आपबीती दिखाने की हिम्मत की है, तो पीए नितिन महाजन द्वारा पत्रकारों को भी झूठे मामलों में फंसाने की साजिश रची जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि कानून को अपनी जागीर समझने वाले तहसीलदार दिवाकर सूलिया और सत्ता का दुरुपयोग करने वाले पीएम नितिन महाजन का क्या कोई सख्त कार्रवाई होगी, या फिर एक 70 साल के सम्मानित मीसाबंदी की आवाज यूं ही खेतों में दफन हो जाएगी? नाम क्या है? रमेश चंद्र अग्ने, मैं लोकतंत्र सेना और मध्य प्रदेश शासन द्वारा ताम्रपत्र से सम्मानित और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रजत पत्र से सम्मानित हूँ। आपने हमें किस कार्य के लिए यहाँ पे बुलाया है? खेत में अवैध तरीके से तहसीलदार द्वारा रास्ता खुलवाने के बाबत।
अवैध तरीके से मतलब आपका खेत का रास्ता कहीं और है और आपके खेत में से खुलवा दिया? हाँ, वो रास्ता हमारे काकड़ से लेकर के है, जो आम रास्ते से जो डामर रोड है उधर से खुलवाया हमने। और उसमें भी ये है कि हमको न तो सूचना दी गई कभी, और न हमारे बयान हुए, न हमारे गवाह हुए, न किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं देते हुए हमारे खेत में से रास्ता निकालने को ट्रैक्टर समेत निकाला रास्ता, और जो भी फसल में से निकाला हमारे अरबी में से। आपकी मतलब हरी भरी फसल में से ट्रैक्टर से निकलवा के रास्ता दिलवा दिया? हाँ, कितना समय हो गया? करीब करीब 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। हाँ। जो तहसीली में प्रकरण चला, हाँ, तो आपको बुलाया गया? नहीं। रास्ता देते समय आपको बुलाया गया? नहीं, मतलब एक तरफा पूरा काम हो गया? सब पूरा एक तरफा काम हुआ है। तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहना ये है कि हमारी विधिवत मतलब जो है हमारी सुनवाई हो, और जैसे भी जहाँ से भी जैसे काकड़ से रास्ता है वहाँ से दिया जाए उसको। जिन लोगों को रास्ता दिलवाया गया तहसीलदार द्वारा, उनका रास्ता कहाँ से है? वो भी काकड़ से ही है सबका। और आपके खेत का रास्ता? हमारे खेत का भी रास्ता उधर से ही है। आपने जो शपथ पत्र दिया है हाँ, न्यू इंडिया 24 को, हो, इसमें क्या दर्शाया है? हमने ये दर्शाया है कि हमारे साथ में अन्याय हुआ है, और तहसीलदार के द्वारा उसने हमको ये बोला कि वे मैं दबाव के कारण मैंने विधायक या उनके पीए के द्वारा। पीए कौन? नितिन महाजन, पंधाना विधानसभा। पंधाना विधानसभा। अच्छा, उसके बार बार फोन जाने के कारण, क्योंकि मैं यार दबाव में था इसलिए मैंने ऐसा किया। उनके द्वारा स्वयं के द्वारा कहा गया? हाँ, ये तहसीलदार और एसडीएम साहब जो अपर कलेक्टर जी है, उनने भी कहा कि मेरे पे यार बहुत बार फोन आ रहा है मेरे पास। अच्छा, तो नितिन महाजन के इनके विधायक महोदय के दबाव में किया उन्होंने? हाँ। अभी आप क्या चाहते हैं? मैं यह चाहता हूँ मेरा निष्पक्ष जांच हो इसकी, और जहाँ से भी हो। हालांकि 50 साल पहले मेरा 55 साल पहले खेत लिया हुआ है। हाँ? और ये देवानंद वगैरह सीताराम वगैरह जो है रिश्तेदार होने के नाते मेरे कहीं का भी जो खेत खाली होता था वहाँ निकलने देता था। इसका दुरुपयोग करते हुए उन्होंने कहा कि इनका हमारे खेत में से रास्ता है, जबकि वास्तव में उनका रास्ता है ही नहीं हमारे खेत में से। और किसी भी लिखा पढ़ी में कोई कुछ नहीं रास्ता है? नहीं, ना मेरी रजिस्ट्री में है, न किसी भी न नक्शे में है, कहीं भी उनके खेत का रास्ता मेरे खेत में से नहीं है। जिस खेत का विवाद है, जिस रास्ते का विवाद है, उसका उसी रास्ते से आप भी आते हैं? हाँ, हम भी आ जाते हैं कभी कभी, मतलब, और इधर से भी हमारा रास्ता है, पर अब हमारे खेत आम रोड से लगे होने के कारण आप इधर से नहीं निकलते हैं हम। अब आगे आप क्या चाहते हैं? बस कि जो भी हो उचित न्याय हो, और उसका रास्ता तो है ही नहीं, पर फिर भी यदि है तो काकड़ से यदि रास्ता देने को तैयार हो तो हम उसमें थोड़ा बहुत विचार कर सकते हैं। मैं जो खड़ा हूँ इसी रास्ते से तहसीलदार ने, जिसमें मेरी अरबी फसल लगी हुई है, उसमें से ट्रैक्टर समेत, जबकि मेरा ही खेत पड़ोस में है, खाली था, पर उसमें से नहीं निकालते हुए उसने मेरे फसल में से निकाली। इसलिए मैं उसका कानूनी कार्रवाई करना चाहता हूँ। अरे, अब आपकी हरी भरी फसल जो अरबी लगी थी उसमें से निकाला? हाँ, उसमें निकाला। यहाँ तक कि ड्रिप भी डली हुई थी, सब था, पाइप वगैरह थे, तो भी उसने निकाल दिया वहाँ से। और आपको सूचना भी नहीं दी? नहीं दी। ना आपको कोई प्रकरण की जानकारी रही? नहीं। मतलब एक तरफा कार्रवाई? एक तरफा कार्रवाई। मतलब राजनीतिक दबाव में तहसीलदार महोदय ने, पटवारी महोदय ने, जिनने भी जो कार्रवाई रास्ता दिलवाने का कार्य किया, हाँ, ये राजनीतिक दबाव में किया? राजनीति दबाव में किया, विधायक। मतलब आपका नुकसान भी किया, रास्ता भी दिलवाया गलत तरीके से, और आपका नुकसान भी किया? बिल्कुल गलत तरीके से, और हमारा नुकसान किया। हमारे खेत में से ये अरबी में से निकाला, जबकि हमारे पड़ोस में खेत खाली था, वहाँ से नहीं निकाला। हाँ। पहले क्या था कि 2-3 साल से हमने खुदवाई नहीं था। हाँ। तो भर गया था, तो इनको ऐसा लगा कि ये रास्ता है। हाँ। पर वास्तव में रास्ता नहीं है। इसमें कम से कम 50 से 100 खेतों का ऊपर से पानी आता है। हाँ। और वो पानी इसी नाले इसमें से जाता है। तो हमने मजबूरी बस उसको इस बार खुदवा करके कि हमारे खेत का नुकसान नहीं हो, इसलिए हमने इसको खुदवाया है। हाँ, सुविधा के अनुसार अपना खेत खराब नहीं हो, इसलिए आपने उसको खुदवा दिया। खेत नहीं खराब हो इसलिए हमने खुदवा करके, पानी नहीं तो हमारे खेतों में जाता है फिर वो। अच्छा। और नुकसान करता है। आप अब ये बताइए कि आपका ओरिजिनल रास्ता आपका भी, और जो जिन्होंने कब्जे अवैध तरीके से जो रास्ता आपके खेत में से निकाला, हाँ, इनका निकलने का रास्ता कहाँ से? वैसे काकड़ लगा हुआ है, और काकड़ में इनके पूरे खानदान की जमीन लगी हुई पूरी काकड़ से। अच्छा। तो उन्हीं के द्वारा, उसी में से हमारा भी रास्ता पहले था, हम आते भी थे, और आज भी रास्ता है उसमें। ये सामने तो दिख रहा है, ये? हाँ, ये वाला? हाँ, ये रास्ता यहाँ से। अभी आप जिस जगह खड़े हो, ये भूमि में से रास्ता सबका? हाँ, इसके से आता है काकड़ से, और इसी में से मेरे खेत में जाने का भी रास्ता है। इसी में से आप? हाँ। आपका भी रास्ता इसी में से? हाँ। और इनका भी रास्ता इसी में से? हाँ। इन्होंने तहसीलदार साहब ने जो रास्ता दिलवाया है, हाँ, ये राजनीतिक दबाव में दिलवाया है? हाँ, राजनीति दबाव में, और अवैध है वो। अवैध है।
नियम के अनुसार नियम नहीं के है। अनुसार नहीं है। तो मैं मेरे खेत में खड़ा हूँ और जो तहसीलदार ने रास्ता निकाला था जबरदस्ती, उसी रास्ते के पास है, पर इसके बाद भी मेरा खेत एक तरफ है और एक तरफ मेरे बेटे का खेत है, जो रकबा अलग है। और इसमें जो केस चल रहा था तहसीलदार के यहाँ, उसमें भी उसका कोई सुनील का जिक्र नहीं है और सुनील का कोई इस रास्ते से या केस से लेना देना नहीं। उसके खेत में से ये रास्ता पहले मुंह से निकाला गया है, जबकि मेरा मुंह पे रास्ता है ही नहीं वहाँ, जबकि सुनील के खेत में से है। कुल मिला के आप ये बताना चाह रहे हो कि हठधर्मिता से हर धर्म और राजनीतिक दबाव में, हाँ। नितिन महाजन के विधायक महोदय के दबाव में यहाँ से आपके गलत तरीके से नियम विरुद्ध रास्ता निकाला गया। बिल्कुल गलत तरीके से ये तो दबाव में हमको बोला। और जब मैंने इस केस की अपील की आगे बड़ौले साहब के पास, अपर कलेक्टर के यहाँ, तो उन्होंने भी ये बोला कि मेरे पे भी दबाव है यार, ये मैं क्या करूँ, इसके कोई कर नहीं सकता। तो उन्होंने वापस इसको तहसील में भेजा कि तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। और हमारे सामने सूलिया को ये भी कहा कि ऐसे केस कैसे लाते हो, ये कोई सबको आदिवासी मत समझ लेना, ये जबलपुर हाई कोर्ट तक भी जाएंगे। और आपका आगे जाने का प्लान है? बिल्कुल जाऊंगा, यदि नहीं कुछ हुआ मेरा तो मैं जाऊंगा जबलपुर हाई कोर्ट तक। विधायक और उनका पीए जो है पंधाना विधायक, पंधाना नाम विधायक बताइए पूरा। छाया मोरे, और उसका पीए है नितिन महाजन। इनके दबाव उन्होंने किया है? हाँ, इनके दबाव में किया है ये आपको तहसीलदार साहब ने बताया? तहसीलदार ने और एसडीएम साहब ने बोला कि मेरे पास इनका दबाव है, राजनीतिक दबाव है। हाँ इन लोगों का इनका जो आप नाम बता रहे हैं, हाँ, इनका दबाव है। दबाव है। मतलब आपकी समस्या के लिए आपके साथ जो अति हुई, आपको न्याय नहीं मिला तो आपने न्यू इंडिया 24 को बुला के और आपने शपथ पत्र सहित पूरे साक्ष्यों के साथ में आपने दिया है। हाँ, जब मैं आती हो गई तो मैं क्या करूं, फिर मैंने न्यू इंडिया वालों को बुला करके और मैंने पूरा इंटरव्यू भी दिया और मेरे कागजात भी उनको दिए कि भाई, और शपथ पत्र दे करके मैं सत्य जो कथन कह रहा हूँ वो सब सत्य है। मैं काकड़ के रास्ते पे खड़ा हूँ, जो मेरे खेत में जाता है यहाँ से रास्ता, और ये खेत में से लेकर के का 5 से 7 किसानों का रास्ता है और सभी इसी से जाने का करते हैं वहाँ पर। जो तहसीलदार महोदय ने आदेश किया वो गलत आदेश किया है। वो गलत आदेश किया है, क्योंकि वहाँ से रास्ता है ही नहीं। उन्होंने बीच खेत में से आपके खेत में से और जिनका लेना देना नहीं उनके खेत में से रास्ता हाँ, निकाल दिया। जो मेरा लड़का है सुनील, उसका तो कोई उल्लेख भी नहीं है और ना उनने मांग की है, ना आपके यहाँ कहीं केस में भी उनका नाम नहीं है, फिर भी उसके खेत में से रास्ता दिया है उसके। आपको मतलब आपका ये कहना, कोई आपको प्रकरण की, ना तो प्रकरण की जानकारी नहीं, कोई ना जानकारी आदेश की जानकारी। नहीं, आदेश की भी और जानकारी अचानक आपको मतलब आपके खेत में रास्ता निकाल दिया गया। हाँ, अचानक खेत में से रास्ता निकाल दिए बगैर सूचना के।